हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्राफ्टेड। आई एम स्वातिसा और आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के एसपी सब्जेक्ट का यूनिट। अब तक हमने यूनिट 1, 2 और 3 आपने नहीं। बाकी आज हम करने हैं यूनिट 4, जिसके अंदर हमें पढ़ना है एजुकेशन और सोशल चेंजेस की क्या क्या सोशल चेंजेस आ रहे हैं और कैसे कैसे। आपको इसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ये नोट्स पीपीटी। आपको लिंक चाहिए इसका तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर क्लिक चैनल सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम। और ग्रुप भी है, अगर आपको ग्रुप पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी कमेंट भी पूछ सकते हो, जो भी पूछना हो। बाकी मेरे को बताना ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं नहीं लग रहे कैसे। ये स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले हमें पढ़ना है सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज और प्रोसेस किसके कारण कैसे हो सकता है सोशल चेंज। ठीक है, देखो सोशल चेंज का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर, फंक्शंस, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर ऑफ अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर कोई बिहेवियर चेंज हो गया, जो पहले से चलता आ रहा था, वो कोई वैल्यू चेंज होगी, कोई फंक्शन जो चलते आ रहे थे, स्ट्रक्चर जैसा था वो चेंज हो गया, तो आप उसको कह सकते हो कि सोशल चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो चेंज हुई सोसाइटी में। पहले वुमेन एजुकेशन में बात नहीं की जाती थी, वुमेन्स को राइट्स बहुत कम थे, उनको वोटिंग राइट भी नहीं था, बट सोसाइटी में चेंज हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, उसके बाद उनको भी rights मिले। तो ये सब क्या है, ये सोशल चेंज का हिस्सा है। ठीक है, सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है किसी भी टर्म्स पे, किसी भी बेसिस पे, तो सोशल चेंज कहा जाता है। इट रिफर्स टू चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल एंड रिलेशनशिप। किसी भी हमारी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन में कोई चेंज हुआ, कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए। ठीक है, कोई ट्रेडिशन में कुछ चेंजेस आए, पहले वो कुछ और ट्रेडिशन फॉलो करते थे, अब चेंज आ गया। ठीक है, कोई लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है सोसाइटी की, सोसाइटी का पहनावा या उनका खाने पीने का ढंग, ये सब लाइफस्टाइल, उसमें चेंज आ रहा है। पहले लोग दिए में पढ़ते थे, अब लाइट्स आ गई हैं, तो ये सब क्या है, सोशल चेंज है। राइट, ऐसे रिलेशनशिप्स में चेंज आ रहा है। पहले बहुत बड़ी फैमिलीज में लोग रहते थे, अब बहुत छोटी छोटी फैमिलीज है, माइक्रो फैमिलीज में लोग रहते हैं, सिंगल भी रहते हैं। अलग बच्चे जब बड़े हो जाते हैं सोचते हैं कि अपना काम झाग रहे हैं, वहीं पे रूम लेके रहते हैं। तो ये सब क्या है, सोसाइटी में चेंज है, ये सब चेंजेस है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से ही सब है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा, वुमेन्स की जो हमारे चाइल्ड मैरिजेस होते थे सोसाइटी में, पहले ये सब अच्छा माना जाता था, सही माना जाता था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज आया सोसाइटी में। पहले 18 साल का करी गई थी, ठीक है, अभी कुछ सालों में क्या की, एज बढ़ा के 21 साल हो गई है वुमेन की। आप मैरिज नहीं कर सकती इससे पहले। ठीक है, हमारे पीएम मोदी जी ने कहा है कि किससे पहले नहीं कर सकते, चेंज किया है ना, ये सोसाइटी में चेंज आया है। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स पे चेंजेस आते हैं, रिलेशंस के, पॉलिटिकल के, इकोनॉमिक्स में जितने भी चेंज आते हैं, सब 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 है हमारे सोशल चेंज। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि चेंजेस एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन में कितना चेंज आया है। पहले एजुकेशन में आईटी वेट नहीं यूज़ होता था, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, अब हो रहा है। ठीक है, पहले रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे, अब क्या है, अब नहीं, अब हमें बच्चों को सिखाना है, उनको वोकेशनल एजुकेशन देना है ताकि वो अपना कुछ कर सके या कभी भी बेरोजगार ना रहे। ये सब एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सोशल चेंज क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, किसके थ्रू कैसे हो सकता है सोशल चेंज। देखो, प्रोसेस में सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कल्चर प्रोसेस है। कल्चर अगर कोई चेंज हो रहा है, कल्चर के कोई नॉर्म्स, कोई रूल्स रेगुलेशन, आइडियाज़ एक कल्चर दूसरे कल्चर को दे रहा है, या दूसरे कल्चर के लोग उस कल्चर के आइडियाज़ वगैरह को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अडप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, सोशल चेंज है। अगर दो कल्चर के लोग मिल रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं मिलजुल के, तो ये क्या है, सोशल चेंज है। ठीक है, वैसे ही टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर की चीज़ें, एआई, इंटरनेट, ये सब आ रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, लर्निंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, तो सोसाइटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक हमारे प्रोसेस है जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जल रही है, फैक्ट्रीज डल रही हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं। ठीक है,
सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर लोग जाके पढ़ रहे हैं, वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिकल प्रोसेस है, इससे भी सोसाइटी चेंज हो रही है, बट इकोनॉमिकल टर्म पे, ठीक है। हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस, अगर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंज आता है तो सोसाइटी में चेंज आता है, ठीक है। कोई न्यू लॉ आ गया, ठीक है, कोई नया मूवमेंट या राइट्स आ गए, कोई मॉडिफिकेशन हो गया, आर्टिकल आ गया इसके थ्रू, ठीक है। वैसे ही एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशन में जो जो चेंज आएगा ये सब हमारे भले के लिए आएगा, और अगर वो आ रहा है तो क्या होगा कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे, नया नॉलेज ले पाएंगे, ठीक है। और वैसे ही सोशल मूवमेंट्स और रिफॉर्म जितने भी आते हैं ये सब भी इसी प्रकार अफेक्ट करते हैं हमारे सोशल प्रोसेस को, जो सोसाइटी में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बात की चाइल्ड मैरिज पे, अनटचेबिलिटी पे, लोग पहले छुआछूत बहुत करते थे बट अब नहीं करते, तो सोसाइटी में चेंज आए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ सोशल चेंज, कि क्यों होता है, किस किस कारण से सोशल चेंज होता है और उसका इफेक्ट क्या है, क्या वो अच्छा होता है या बुरा होता है, दोनों देखेंगे, ठीक है। तो देखो, कॉजेज ऑफ सोशल चेंज है कि कल्चरल फैक्टर, कि कल्चर में अगर कोई भी चेंज होगा ना तो सोसाइटी में चेंज होगा, और कल्चर में अगर चेंज हो रहा है तो ये एक कारण बनेगा सोसाइटी में चेंज होने का, तो सोशल चेंज होगा इसके कारण, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज हो रही है, कोई भी बदलाव हो रहा है, अगर हम नए नए स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड लगा रहे हैं, प्रोजेक्टर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हम वहाँ पे अटेंडेंस की जगह फिंगरप्रिंट वाला लगा रहे हैं सिस्टम, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब सोसाइटी में चेंज करने के कारण बन रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी भी एक कारण है सोसाइटी में चेंज का, तो टेक्नोलॉजी भी कॉज है सोशल चेंज का, ठीक है। वैसे ही है इकोनॉमिक, अगर हम बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या अच्छी जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं रह रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे मार्केट में आएगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बनेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगी और हमारे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। इंडिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक क्या होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, आपका डेवलपमेंट होगा विद कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, गरीबी मिटेगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेंगे, लोग बेरोजगार घर पे नहीं रहेंगे। तो ये सब जो है इकोनॉमिकल फैक्टर के अंदर आता है, और जब भी इकोनॉमिकल फैक्टर में चेंज आएगा तो ये एक कारण बनेगा सोसाइटी में चेंज आने का, तो इसलिए ये भी एक कॉज है सोशल चेंज का, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा है पॉलिटिकल फैक्टर, कोई भी पॉलिटिक्स में अगर हम देखो नया लॉ आ गया, कोई नए आर्टिकल्स आ गए, कोई नए पॉलिसीज आ रहे हैं, कोई रिफॉर्म हो रहा है, कुछ पुराने हटाए जा रहे हैं, तो ये सब भी सोसाइटी में चेंज का कारण बने, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले एज क्या रखी थी, 18 साल रखी थी, अब क्या 18 से बढ़ा के 21 कर दी गई है, ठीक है, मैरिज की एज गर्ल्स की, तो चेंज है, अच्छा है, ठीक है। और क्या है, एजुकेशनल फैक्टर, अगर हम एजुकेशन में शिक्षा के अंदर हम अगर अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे, पढ़ाने के लिए अच्छे से टूल्स लाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स लाएंगे, ठीक है, बच्चों को अवेयर करेंगे, पूरी सोसाइटी को अवेयर करेंगे कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, नॉलेज कितना ज़रूरी है, विवेक विजडम कितना ज़रूरी है, तो इससे क्या होगा, सब लोग एजुकेट होंगे। और साथ ही में अगर वो किसी नीचे दर्जे को, या सोचते कि पहले गरीबों को दबाया जाता था, एससी को, या जितने भी रिजर्वेशन वाले हमारी कैटेगरी उनको दबाया जाता था, तो उनको मौका दिया गया, उनको रिजर्वेशन के थ्रू वुमेन को रिजर्वेशन दे के मौका दिया गया, चीज़ ये सब भी सोसाइटी में चेंज लाती है, इसलिए एजुकेशन भी एक कॉज है हमारे सोशल चेंज का, ठीक है। वैसे ही जो सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ ना सोसाइटी के अंदर कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, वो भी कॉज बनते हैं सोशल चेंज के, जैसे कि पॉपुलेशन का ग्रो होना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत सारे लोग, अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ये भी सोसाइटी में चेंज लाएगा, हमको हो सकता है खाने की कमी हो जाए, ठीक है, रहने की कमी हो जाए, जगह की कमी हो जाए, समझ रहे हो। तो सर सोशल चेंज हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो, ठीक है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे शहर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, सोशल चेंज होता है। तो ये सोशल फैक्टर्स भी हैं, ये सब जो सोशल चेंज का कारण बनते हैं, ठीक है। और हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कॉज बनती हैं, कारण बनती है हमारे सोशल चेंज का, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, ठीक है,
तो ये सब से क्या होगा, सोसाइटी में चेंज हो जाएगा ना एकदम से। वो जो सोसाइटी के लोग हैं एकदम से हड़बड़ा जाएंगे, उनकी खाने की दिक्कत हो जाएगी, रहने की दिक्कत होगी, बिजली की दिक्कत, इंटरनेट की दिक्कत, सब चीज़ की दिक्कत ही दिक्कत, समझ रहे हो। उनकी लाइफ स्टाइल खराब हो जाएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चेंज हो रहा है तो उनके ये कॉजेज है, ठीक है, ये सब कारण है, ये सब ही एक क्या बनते हैं, फैक्टर बनते हैं सोशल चेंज का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सोशल चेंज। देखो सोशल चेंज के दो ही इफेक्ट हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, या तो नेगेटिव होगा, बेकार होगा। पॉजिटिव में आप क्या क्या कह सकते हो कि इंटरनेट वगैरह आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, इससे हम पढ़ भी अच्छे से सकते हैं, हम कुछ करियर भी बहुत सारे, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे ऐसे करियर्स खुल गए हैं जो पहले नहीं थे, समझ रहे हो। जैसे आप इसी में कह सकते हो जैसे सोशल मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो पहले तो नहीं था, पहले तो सोशल मीडिया ही नहीं था। जब सोशल मीडिया नहीं था तो सोशल मार्केटिंग मैनेजर कैसे बन सकता है, समझ रहे हो। वैसे ही जैसे कोई डिज़ाइनर हो गया, ठीक है, एआई डिज़ाइनर, वेबसाइट डिज़ाइनर, अगर ये था ही नहीं, पहले नहीं था, ठीक है, तो लोग सोचते हैं क्या काम करें, क्या काम, अब ये फील्ड आ गया तो पॉजिटिव इफेक्ट्स है, ठीक है। जो साइंटिफिक जो प्रोसेसेस हुए हैं, हमारे प्रोग्रेस हुए हैं, ये सब, ठीक है। तो ये सब जितने भी हमारे न्यू राइट्स बने, ह्यूमन राइट्स बने हैं, वुमेन एजुकेशन में बात की गई है, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, और इक्वालिटी पे बात की गई है, तो ये सब हमारे क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स है, ठीक है। सिविल सोसाइटी में कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि कब आप देख सकते हो कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने फैक्ट्रीज उन्होंने लगाई है, उनका गंदा पानी, उनका केमिकल वाले जितने भी पानी है, धुआं है, धक्कर, ये सब क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, पानी ख़राब कर रहा है, ठीक है, एयर ख़राब कर रहा है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। सोसाइटी ग्रो तो कर रही है बट ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी तो दे रही है, ठीक है। और जितने भी पहले हमारे कैसे थे, हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज़, हमारा फैमिली सिस्टम थोड़ा कैसा था कि सब मिलजुल के रहते थे, एक साथ रहते थे, बड़ी फैमिली में रहते थे। अब क्या होने लगा है कि सब छोटी छोटी फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है। लोग अपने पेरेंट्स को इतना नहीं कर रहे हैं पहले जितना करते थे, ठीक है। अब उनको छोड़ के चले जा रहे हैं जहाँ उनका जॉब है वहाँ पे, वो ठीक से टेक केयर नहीं कर पा रहे अपने पेरेंट्स का। तो ये सब नेगेटिव इफेक्ट भी हम देखने को मिलता है, ठीक है। आजकल स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल, डिप्रेशन, ये सब कितना बढ़ गया है, समझ रहे हो। और सोसाइटी में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ गए हैं कि हमारी लैंग्वेज ये वो करके इनइक्वालिटी भी देखी जा रही है, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एजेंसीज ऑफ सोशल चेंज के, क्या क्या एजेंसी है जिसके थ्रू सोसाइटी में चेंज आता है, ठीक है। तो एजेंसीज आप ध्यान में रखना, यानी इसको मीन्स भी बोल सकते हैं ना, मीन्स ऑफ सोशल चेंज। फैमिली, फैमिली के थ्रू सोसाइटी में चेंज आएगा। ये एजेंसी अगर फैमिली में, अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसमें अलग कुछ पढ़ाया गया है, बताया गया, सिखाया गया है, तो वो बच्चा वैसे ही बनेगा और आगे जाके वैसे ही एटीट्यूड डेवलप होगी, राइट। फैमिली भी है एक हमारी एजेंट, और फर्स्ट एजेंट जो सोशलाइजेशन की है वो कौन है, फैमिली है, ये भी ध्यान में रखना आप, ठीक है। उसके बाद स्कूल और हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, ये सब भी है, ये आपको नॉलेज देते हैं, आपको साइंटिफिक आउटलुक देते हैं, आपको बताते हैं कि डेमोक्रेसी कितना इम्पोर्टेंट है, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब रिफॉर्म्स के बारे में बताते हैं। तो ये सब भी सोसाइटी में चेंज लाने के एजेंसीज हैं, इनके थ्रू भी चेंज होता है। अगर कोई बोलेगा कि कैसे चेंज करे, ये एजेंसीज देख लो, ठीक है। और क्या है, हमारे रिलीजन, जो हमारे रिलीजन्स हैं, ये सब भी इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बिलीफ को, मोरल वैल्यूज़ को सोसाइटी में, और ये सब भी एक एजेंट है सोसाइटी के चेंजेस में, सोशल चेंज में, ठीक है। हमारे पीयर ग्रुप, हमारे कैसे दोस्त यार हैं, कैसे हैं, आजकल का यूथ कैसा डेवलप हो रहा है, उनका माइंडसेट कैसा है, बदलता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी इफेक्ट डालती हैं हमारे सोसाइटी पे, ठीक है। और मास मीडिया, जितना इंटरनेट वगैरह, सोशल मीडिया है आजकल, ये सब टीवी वगैरह, ये सब भी हमारे कंप्लीटली हमारी सोच को, समझ को, हमारे आइडियाज़ को, थॉट को इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, ठीक है। बस हम एजेंसीज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। और एजेंसीज अगर हम देखें तो गवर्नमेंट और लॉ, जो है पॉलिटिकल साइड है, ये सब भी हम बहुत इफेक्ट करते हैं ना, कि पॉलिटिक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट में जो भी चेंज आता है, अगर कुछ लॉज आते हैं तो ये हमारे सोसाइटी को चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसे कि वुमेन एजुकेशन पे लॉ आया कि वुमेन्स को राइट है ये करने का, ये करने का, तो है, ठीक है। जैसे कि हमारा राइट आया, हमारा था कि प्रॉपर्टी का, पहले प्रॉपर्टी नहीं मिलता था वुमेन्स को, यानी जो बेटियां होती थी उनको, बट अब है लॉ में
अगर वो चाहे तो ले सकती हैं, समझ रहे हो, अगर पे सबको दे रहे हैं तो। पहले ऐसा था कि सिर्फ बेटों को दे, सब आप देख रहे हो ना चेंजेस, सोसाइटी में चेंज लाने का एजेंट गवर्नमेंट भी है, लॉ भी है, ठीक। साथ ही में हमारे कम्युनिटी और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज वगैरह हो गए या कुछ ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी बहुत ऐसे काम करते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे हों, ठीक है, मदद करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर करते हैं, तो सब क्या एजेंट ही हैं एक तरीके सोशल चेंज के। टेक्नोलॉजी, साइंस और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज वगैरह, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, सब एआई वगैरह सब हमारे एजेंसीज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की और सोशल चेंज की। देखो, सोशल अवेयरनेस क्या है, मतलब आपको अवेयर करना कि आसपास आपकी सोसाइटी क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। तो कितने भी इश्यूज हो रहे हैं सोसाइटी में, कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जितने हमारे कितने राइट्स हैं, हमारी कितनी ड्यूटीज़ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उन सबको हमको बताना, क्योंकि हमको तो नहीं पता ना कि हमारे क्या क्या राइट्स है या हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। वो सब बताना, समझाना, तो उसे सोशल अवेयरनेस कहते हैं, जो कि हेल्प करता है पीपल को कि समझ सके कि भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, आपको इक्वालिटी देनी है और कैसे आपको सोसाइटी में अपना बेस्ट देना है, मदद करनी है सोसाइटी में, ठीक है। और साथ ही में क्रिएट कर सके एक सेंसिटिव पर्सन्स जो कि अवेयर हो इन्वायरमेंट को लेके, उसे पता हो कि इन्वायरमेंट में दूसरे कचरा मत फेंको, ठीक है, एनिमल्स भी है, वो कचरा वो खाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे, ठीक है। वो सेंसिटिव बनाना बच्चों को या लोगों को अवेयर करना चीज़ों को लेके, जेंडर इक्वालिटी को, हमारी जो गरीबी है, ठीक है, पॉवर्टी, हेल्थ को लेके सबको बताना कि हेल्थ कितना ज़रूरी है, हमको कैसे चीज़ें खानी चाहिए, कैसे नहीं खानी चाहिए, समझ रहे हो। ये सब हो गया सोशल अवेयरनेस के अंदर कि लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद सोशल चेंज की। अगर हम अवेयर करेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी में चेंज होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। अवेयरनेस लीड्स टू एक्शन। जब भी हम किसी चीज़ को अवेयर करेंगे, किसी बच्चों को, लोगों को अवेयर करेंगे किसी टॉपिक पे, तो वो क्या होगा, वो उसको मानेंगे, समझेंगे और वैसे ही करेंगे। अगर हम बोलेंगे कि इधर उधर कचरा मत फेंको, हमारा इन्वायरमेंट गंदा होगा, तो वो काम करेंगे, वो नहीं फेंकेंगे, जिससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो। तो पीपल डिमांड रिफॉर्म्स व्हेन दे आर अवेयर। अगर हम अवेयर हैं कि वुमेन एजुकेशन नहीं दी गई, तो घर में जो वुमेन्स हैं और उनके साथ जो बच्चे हैं, वो कोई भी अगर एडुकेटेड नहीं होगा तो लाइफ और ज़्यादा टफ हो जाएगी, ठीक है। बट अगर वुमेन्स एडुकेटेड हैं, वो भी कमा रही हैं, तो आप बहुत लग्जरियस लाइफ जी सकते हो, समझ रहे हो। तो ये अवेयरनेस आई, तब जाके लोगों ने डिमांड की कि सोशल चेंज करो, चेंज करो, तब जाके चेंजेस आया, ठीक है। उसी तरीके से प्रमोट्स पार्टिसिपेशन इन सोशल मूवमेंट्स, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ, ठीक है, इन सब मूवमेंट्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्यों किया, क्योंकि वो अवेयर हुए। जब तक अवेयर नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है। वो अवेयर हुए बहुत सारी चीज़ों को लेके, ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हेल्प्स इन रिमूविंग प्रिजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। जब आप अवेयर हो गए, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, तो हम क्या हटा पाएंगे, हम हटा पाएंगे जो स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है कि ये तो ऐसे ही होगा, लड़कियां घर में ही रहनी चाहिए, ये वो, तो ये सब हम हटा पाएंगे। जो भेदभाव होता है, ऊंच नीच होता है कि तू इस कास्ट का, तो उस कास्ट का, ये ऊंच नीच जो चीज़ें हैं, ये भावना, ये सब मिटेंगी, ठीक है। जो गरीब अमीर चीज़ें हैं, जो लोगों को देख के हम पहले से जज कर लेते ना, प्री जजमेंट डाल लेते, वो सब हटेगा, तो ये सब हेल्प करेंगे, ठीक है। इंस्पायर्स एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न वैल्यूज़, क्वालिटी एंड जस्टिस। हम सब अडॉप्ट कर पाएंगे, हम सब अपने अपना पाएंगे मॉडर्न वैल्यूज़ जो हैं, इक्वालिटी की और जस्टिस की, ये सब कि कैसे ये भी ज़रूरी है, ठीक है। एडुकेशन, मीडिया कैंपेन्स, जो हमारे एडुकेशनल जितने भी टूल्स हैं या मीडिया के जितने भी टूल्स हैं, ये सब हमें क्या कहीं ना कहीं अवेयर कर रहे हैं ना। अभी हम इधर अगर कहीं बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं मान लो, तो पंजाब में कहाँ क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है, कैसे पता चलेगा, हमारे मीडिया के थ्रू पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, इंटरनेट के थ्रू, एडुकेशन के थ्रू पता चलेगा, समझ रहे हो। और ये कितना दर्दनाक है, ये कैसे पता चलेगा, जब आपको पता रहे कि बाहर में कितना कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सोशल अवेयरनेस हमें मदद करती हैं सोशल चेंज में, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें पढ़ना है एडुकेशन एज अ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज। कैसे जो एडुकेशन है वो मीन्स और एक प्रोडक्ट है सोशल चेंज का, ठीक है। तो एडुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज,
कि देखो सोसाइटी में चेंज आएगा, कैसे आएगा? एजुकेशन के माध्यम से तो आएगा। और अगर सोसाइटी में चेंज आ रहा है तो क्या होगा? हमारे नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी, करने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, राइट? एजुकेशन के माध्यम से ही आप बच्चों को, लोगों को सिखा सकते हो कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, भेदभाव नहीं करना है, इक्वालिटी रखनी है, सबको समान मानना है, रिस्पेक्ट करनी है सबको, कि जस्टिस देना है, आपको न्याय करना है, ह्यूमन राइट्स है। इन सब चीज़ों का कैसे पता चलेगा? एजुकेशन से। आप पढ़ोगे लिखोगे, स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में ये सब चीज़ें हैं, हमको जाननी है, पहचाननी है। अगर कुछ गलत चीज़ें हैं वो भी आपको पढ़ाई जाएंगी कि देखो पॉपुलेशन इतनी है तो पॉल्यूशन कितना हो रहा है, तो ये लिंक कर करके चीज़ों को, तो आप भी आगे जाके क्या करोगे? सोशल चेंज में मदद करोगे और साथ में सोसाइटी में चेंज होगा। तो सोसाइटी में चेंज किसकी तरह तरीके से हो सकता है? सबसे बेस्ट क्या है? एडुकेशन। एडुकेशन से ही आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। ज्ञान दोगे तो सामने वाले की जो अज्ञानता है, जो उसकी मूर्खता है, वो चेंज होगी और वो एक वाइज पर्सन बनेगा, जिसको विजडम है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास समझ है, ठीक है। साथ ही में ये रिमूव करेगा सोशल इविल्स को, जितने भी हमारी गलत चीज़ें सोसाइटी में, उन सबको कौन हटा सकता है? एडुकेशन। जब को आप सबको बता दोगे कि चाइल्ड मैरिज करना बिल्कुल गलत चीज़ है तो वो लोग बंद करेंगे। जब आप उनको बताओगे कि अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सब बेवकूफ़ है चीज़ें हैं, ये सब गलत चीज़ें हैं, तो फिर ये चीज़ें चेंज होंगी सोसाइटी में, ठीक है। जो जेंडर बायसनेस होता है वो चेंज होगा। कैसे होगा? एडुकेशन के माध्यम से। इसलिए एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में डेवलप करेगा साइंटिफिक आउटलुक, ठीक है। साथ ही में प्रोमोट करेगा सोशल मोबिलिटी, यानी कि अब धीरे धीरे सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सब अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ अपने बिजनेस कर सकते हैं और सब अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर वो अभी आज 1,000 रुपये कमा रहे हैं, कल को वो 4,000 कमाएंगे और अपने लाइफ को और अच्छा बनाएंगे, तो मोबिलिटी होगी। इसी सोसाइटी के चेंज होगा, गरीब लोग अमीर धीरे धीरे बनते जाएंगे और सब लोग अच्छे पोस्ट पे रहेंगे, ठीक है। एम्पावरमेंट मिलेगी। एम्पावर्स डिसएडवांटेज ग्रुप, जो हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको भी हम प्रमोट करेंगे। वुमेन्स है, मार्जिनल ग्रुप है, हमारे डिसेबल बच्चे हैं, उन सबको। क्रिएट्स अवेयरनेस एंड लीडरशिप, जितने भी चीज़ों को लेके हमें जो मेन मेन मुद्दे हैं उन सबको बारे में बताना, समझाना, रिफॉर्म लाना, और साथ ही में लीडरशिप की स्किल भी डेवलप करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडुकेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज। पहले हमने मीन्स की बात कर ली ना, कि ये सोसाइटी में चेंज करने के लिए जो साधन है वो एडुकेशन कैसे है। अब हम बात करते हैं सोसाइटी में चेंज करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो एडुकेशन कैसे है, ठीक है। यानी कि जब सोसाइटी में चेंज होगा उसका प्रोडक्ट क्या निकला, यानी उसका जो एट एंड में क्या आएगा? एडुकेशन ही आएगा। मान लो सोसाइटी में सबको अब पढ़ना है, ठीक है। अब सब डिमांड कर रहे हैं कि हमको अच्छा स्कूल बना के दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दो, वाटर की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो सोसाइटी में चेंज हुआ, ठीक है। इससे हमने बहुत कुछ डिमांड किया, हम सबको अवेयरनेस हुई कि क्या कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। हमने डिमांड किया कि हमें बिजनेस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए, जिससे हम अपना कुछ बिजनेस कर सके और कैसे कर सके, सब वर्कशॉप्स ली जाए। तो इससे क्या होगा? एडुकेशन में रिफॉर्म आएगा, एडुकेशन सिस्टम बदला जाएगा, उसके पॉलिसीज बनाई जाएंगी, एडुकेशन को और बेहतर बनाया जाए। तो एडुकेशन सिस्टम चेंजेस, सोसाइटीज चेंजेस। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वैसे हमारा एडुकेशन चेंज होगा। पहले हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते थे, सोसाइटी चेंज हुई, उन्होंने बोला नहीं देखो हम स्मार्ट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने क्या किया? सोसाइटी की मान के हमने कॉलेजेस में, स्कूल्स में यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगाया, प्रोजेक्टर्स लगाए, ठीक है। करिकुलम्स बदले गए। पहले करिकुलम में अलग चीज़ें बताई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, अब उसमें क्या क्या डाला गया? नई नई चीज़ें डाली गई, टेक्नोलॉजी डाली गई, इन्वायरमेंट स्टडीज़ डाली गई, कोडिंग वगैरह डाली गई, बच्चों को ये भी सिखाना। वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी बात बहुत की गई, इसको भी डाला गया, ठीक है। टीचिंग मेथड्स यूज़ किए गए। अब टीचर्स अच्छे से मेथड्स का यूज़ करेंगी, प्ले वे मेथड्स का यूज़, रोल प्ले, ठीक है, हमारे डिस्कशन मेथड, ऑब्जर्वेशन, डिबेट मेथड्स का यूज़ करके और एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स का यूज़ करके पढ़ाएंगी, ऑनलाइन पढ़ाएंगी, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएंगी। सब चीज़ें कैसे चेंज हुई? जब सोसाइटी चेंज हुई। जब सोसाइटी चेंज होती है तो क्या चेंज होता है? उसका प्रोडक्ट क्या, एंड रिजल्ट क्या निकलता है? एडुकेशन। एडुकेशन भी चेंज होता है, इसलिए एडुकेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज। तो एडुकेशन प्रोडक्ट भी है, ठीक है। आप सोशल चेंज कर सकते हो एडुकेशन के माध्यम से भी, और आप जब सोशल चेंज करते हो तो एडुकेशन भी एट द एंड चेंज होता है। यही बात कही कि एडुकेशन
मीन्स भी है, वो साधन भी है सोसाइटी में चेंज करने का, और एजुकेशन एक प्रोडक्ट भी है कि जब सोसाइटी में चेंज होता है तो एजुकेशन भी चेंज होता है एट द एंड। ठीक है, पॉलिसीज बनाई जाती है, बहुत कुछ किया जाता है, आपको बहुत एडुकेटेड बनाया जाता है। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये यूनिट बहुत अच्छा था। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे, तो आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, हो सकता है 2 क्वेश्चंस तो आई और करके या कुछ भी करके, तो सोशल चेंज, एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नहीं किया है तो अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, आ जाओ सब अच्छे से पढ़ लो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं अपनी स्टडीज़ में, अपने एग्ज़ाम्स में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड योर लाइफ।